दोस्तों हमारे आज जो मॉलिक्यूल की सीरीज है इसमें हम बात करेंगे एम्लोडिपाइन और एटेनोलोल की। तो हालांकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं बट दोनों की जो दवाइयां होती हैं साथ में ही आती हैं, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में दोनों कवर कर लिया है ना, ठीक रहेगा। सो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन की जितनी दवाइयां होती हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपको एटेनोलोल और एम्लोडिपिन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम इसी को समझेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए एम्लोडिपिन की, तो भाई एम्लोडिपिन जो है एक ऐसी ड्रग है जो कि कैल्शियम चैनल ब्रोकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। भैया ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, हर तरह तरह के चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी में, और ये उनको जाकर ब्लॉक कर देती है। तो भाई जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो होता क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कि भाई किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो भाई जाहिर सी बात है उसकी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि भाई अगर कोई इतना बड़ा पाइप है, इससे इतना बड़ा, तो उसमें जब पानी गुजरेगा तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उस पाइप का साइज आप छोटा कर दोगे तो पानी स्पीड के साथ जाएगा, मतलब कि उसको स्पेस कम मिल रही है, पानी ज़्यादा है। तो सेम यहाँ पे है दोस्तों कि वेन का जो है, जो आर्टरीज हैं उनका क्या है कि डायमीटर्स कम हो जाता है। बहुत से कारण होते हैं, डायमीटर कम हो जाता है तो भाई ब्लड तो बॉडी में है, तो वो क्या है उसको निकलने में दिक्कत आती है। तो जब दिक्कत आती है तो वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये क्या है बेसिकली कि भाई जो आप एम्लोडिपिन लेंगे तो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, और जो आर्टरीज और वेन्स हैं, जो भी अपनी नसें हैं शरीर के अंदर की, जो आप बोल सकते हैं नॉर्मली, तो उनको ये चौड़ा कर देता है। तो जब ये यूं हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। यही है दोस्तों कि एम्लोडिपिन एक प्रकार से ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, उनको डायलेट करता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई एम्लोडिपिन किसको दिया जाता है। डॉक्टर एम्लोडिपिन उसको देता है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो भाई ज़्यादा कितना ज़्यादा, 80 से 120 mmHg के बीच अगर ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है, 130, 140, 135, 150, 160 तक जाता है कई लोगों का, तो अगर इतना है तो एम्लोडिपिन डॉक्टर देता है। तो उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं कि भाई वो देखेगा कुछ चीज़ों को, भाई पेशेंट की एज क्या है, कि बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है, पेशेंट को कोई बीमारी है कि भाई कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है कहीं, या पेशेंट का क्या स्थिति है, भाई उसका एक्सीडेंट हुआ है क्या है, ये सब देखना होता है। लेडी है, जेंट है, कौन है। ऐसा नहीं कि भाई जिसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हुआ ले भाई एम्लोडिपिन खा ले, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, या साथ में कौन सी दवा ले रहा है, रनिंग में कौन सी दवाइयाँ चल रही थी उसकी, उनकी वजह से तो ब्लड प्रेशर कहीं नहीं बढ़ गया है, तब ये एम्लोडिपिन दिया जाता है कि भाई पूरा एक इन्वेस्टिगेट करने के बाद। यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं दोस्तों एम्लोडिपिन के, कि भाई कई लोग ले लेते हैं तो उनको सिर दर्द होता है, उनको घबराहट होने लगती है, उनकी कमजोरी आ जाती है, थकान हो जाती है। इसके नॉर्मल से साइड इफेक्ट है। अब बात करेंगे एटेनोलोल की, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एम्लोडिपिन के साथ में आपको अधिकतर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। हालांकि एटेनोलोल की सेपरेट दवाइयाँ भी आती हैं। तो एटेनोलोल को हमने वीडियो में इसलिए लिया क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। एटेनोलोल एक प्रकार से दोस्तों एक बीटा ब्लॉकर है। जो एम्लोडिपिन था वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था, तो ये जो एटेनोलोल है दोस्तों ये बीटा ब्लॉकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तरह तरह के चैनल्स होते हैं, तरह तरह के पॉइंट्स होते हैं, तो इनको ब्लॉक करने का काम है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हार्ट पे जाके इफेक्ट देने वाला है। तो एटेनोलोल जो है दोस्तों हार्ट रेट को रेगुलर करता है। तो भाई जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट भी बहुत तेज तेज काम करने लगता है, पंप करने लगता है जल्दी जल्दी। तो उसकी हार्ट रेट को रेगुलर करने के लिए, उसकी हार्ट रेट को कम करने के लिए एटेनोलोल को दिया जाता है, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर है। जो बीटा चैनल्स होते हैं उनको जाके ये ब्लॉक कर देता है, तो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। अभी सेम वही है दोस्तों, ये भी हाई ब्लड प्रेशर में देना है। कब देना है डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताते रहूँ दोस्तों कि एटेनोलोल जो है दोस्तों 2 घंटे के अंदर काम करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि आपने गोली खाई और तुरंत आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि एकदम से कभी कभी हार्ट रेट को नॉर्मल कर देता है, और कई बार लोग इसका ओवरडोज कर लेते हैं, तो जिससे क्या होता है सडनली हार्ट रेट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और इस चक्कर में कई लोगों की जान भी गई है। तो आप ये भी समझ लो कि भैया ये एक जानलेवा हो सकता है ओवरडोज, तो इसका ओवरडोज ना ले। और खैर कोई भी दवाई उसका ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, बताने के लिए बता रहा हूँ। अब बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो देखो भाई
चाहे वो एटेनोल हो, चाहे वो एम्लोडिपाइन हो, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो भाई डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई किस व्यक्ति उसको वेट उसकी एज के हिसाब से कितना उसको क्वांटिटी देना है, कि भाई कितने mg का उसको टैबलेट देना है। तो टैबलेट जो भी हो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट या 2 टैबलेट सुबह शाम चलती हैं। इसमें कई पेशेंट में आधी टैबलेट भी चलती है, सुबह शाम भी लेते हैं कई लोग, या एक टाइम भी लेती हैं। तो ये ऐसा जैसा बोल रहा हूँ मैं कि कई लोग, तो इसका मतलब ये है कि भाई पेशेंट का डिपेंड करता है भाई ब्लड प्रेशर कितना है। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया आदमी लेते ही रहेगा, ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो आपको ये नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि इससे हार्ट रेट कम होती है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि भाई ये व्यक्ति किस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंजप्शन करता है, दारू पीता है और सोचता है कि मैं ये भी ले लूँ, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अलग तरह का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चलता है। यहाँ तक कि कई अस्थमा के मरीज होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं लेना। सो जब भी आप दवा लें अपने डॉक्टर की सलाह लें, तभी आगे इस दवा को लें। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।